Yeah. Hello, Kashish. How are you? Hi, I am good. Good evening. How are you? I'm good too. I'm good too. Think she's here. Yeah. Great. So, कहाँ हो? बाहर घूम रहे हो कहीं? Yeah, Where are you I'm traveling in this lockdown? with family and friends. गुड 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 ओके सो कशिश मैं आपको पहले एक ब्रीफ कर देता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है सो Sure. कशिश ये हमारा फर्स्ट टॉक शो है ओके Right. सो दिस इज लाइक टीकेडी टॉक शो जहाँ पे आने वाले टाइम पे हम काफी इंटरनेशनल एथलीट के साथ कोचेस के साथ एकेडमीज के साथ और एज वेल एज प्रेसिडेंट के साथ चाहे वो आप इंडिया की बात करें उनके साथ भी कोशिश करेंगे बाहर की जैसे कि बाकी टीम्स के भी Right. प्रेसिडेंट एथलीट्स और Right. कोचेस यहाँ पे आने वाले हैं सो इसका जो मोटिव है वो मोटिव है एजुकेशन Right. एजुकेट करना आप आपके जो जूनियर्स हैं जो अपकमिंग एथलीट्स आने वाले हैं उनको गाइड करोगे कि एग्जैक्टली ताइक्वांडो है क्या और रियलिटी क्या है इस गेम की कि अगर Sure. आपको कोई चीज अचीव करना है अगर आपको ओलंपियन बनना है या फिर आपको नेशनल मेडलिस्ट बनना है या फिर इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनना है तो उसका एक पाथ है वो पाथ Right. क्या है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं बिकॉज आपने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में फेस किया और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप जो आपको देख रहे हैं उनके साथ आपको शेयर करना सो ये बेसिक हमारा मोटिव है Right. इस टेक्निकली शो का एंड दैट विल नॉट बी फॉर्मल हम लोग कैजुअल रखेंगे ठीक है हंसी Sure. मजाक भी होता रहेगा बिल्कुल. ठीक है हाँ जी. हाँ. ऐसा नहीं लगना चाहिए Let's कि do it. मैं किसी इंटरव्यू इट्स नॉट लाइक इंटरव्यू इट्स लाइक अ टॉक शो Yeah. Yep. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी. आप लखनऊ से कब आए कशिश लखनऊ से I was back on like 28 or 29 something. मतलब 28 ओके ओके 29 ऐसे. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कशिश यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप जितने फैंस हैं वो आपसे डायरेक्टली बात कर सके बिकॉज कैसा होता है बिल्कुल. कि बिल्कुल. बहुत सारे लोगों से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते और वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं तो Right. वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भेज रहे थे तो मैंने कहा आप क्वेश्चन मत भेजो मुझे बिल्कुल. आप ज्वाइन करो और डायरेक्टली कशिश से बात कर पाओ सो आई थिंक ये राइट. फर्स्ट कोई टाइम है क्वेश्चन कि या डायरेक्टली कोई फैन आपसे बात कर पाएगा बिल्कुल लाइव बिल्कुल कोई क्वेश्चंस और कोई सजेशंस एडवाइस अगर आप कोई मेरे को कोई एडवाइस देना चाहता है सीनियर मोस्टली वेलकम. मेरे को प्लीज कोई अगर सीनियर है तो एडवाइस दे. कोई क्वेश्चन है किसी को कुछ पूछना है तो ऑफ कोर्स आज तो बिल्कुल बताना है. बिल्कुल 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 भी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल. ये टॉक शो इंटरव्यू है जहाँ पे हम बिल्कुल. सब लोग बातें करेंगे यहाँ पे कशिश भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बिल्कुल. जो भी क्वेश्चन कशिश के हम एक दूसरे राइट. से किस तरीके बिकॉज राइट. हमारा जैसे मैंने कहा कि एजुकेट करके हम सबको ग्रो करना है इट इज नॉट अबाउट कशिश इट इज नॉट अबाउट एनी अदर एथलीट ये हम सबके बारे में है हम राइट. सबको ग्रो करना है बिकॉज हम जब सब ग्रो करेंगे तब हमारा गेम हमारा ताइक्वांडो ग्रो करेगा बिल्कुल. ओके बिल्कुल. तो कशिश हम पीछे से स्टार्ट करते हैं पीछे से हम आपके रिसेंट आप एशियन क्वालिफिकेशन की बात करें एशियन चैंपियनशिप की बात करें उसके लिए आपने ट्राइल्स दिए सो बात करेंगे लॉकडाउन का लॉकडाउन ऐसा पीरियड था जहां पे ट्रेनिंग्स बंद थी एकेडमी सारी क्लोज थी इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी लेकिन आपको पता था कि एशियन क्वालिफिकेशन आने वाला है तो इस एशियन क्वालिफिकेशन के लिए आप किस तरीके से और कैसे ट्रेनिंग कर रहे थे हमारा एकेडमी जो है पहले दिल्ली में था. बाद में वो लॉकडाउन से पहले ही गुड़गांव में शिफ्ट हो गया था. तो अभी हमारा एकेडमी गुड़गांव बेस्ड है. इट इज इन सेक्टर 70. तो वहां पर जिस एरिया में वो बेस्ड है वहां पे लॉकडाउन का ऐसा कुछ था नहीं. मतलब गुड़गांव में है लॉकडाउन बट जिस एरिया में वो पड़ता है वहां पर आउटस्कर्ट्स में हाँ जी वो एक प्लेस ऐसी है कि वहां पे दूर दूर तक हाउसेस नहीं है या मतलब ऐसी चीजें नहीं है मतलब. तो वहां पर हमारी एकेडमी ओपन थी. तो उस वजह में हम लोग ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे. जो लोग हॉस्टल्स में ऑलरेडी थे वहां पे वी हैव हॉस्टल इन आवर अकेडमी. तो जो लोग हॉस्टल में रह गए थे जो लोग घर नहीं गए थे तो सिर्फ वही लोग ट्रेन कर रहे थे. तो हम लोग जो सिलेक्टेड थे क्वालिफिकेशन टीम के लिए हमारी अकेडमी से टॉप 10 हम टॉप 10 एथलीट्स ही वहीं रहते थे और ट्रेनिंग करते थे. तो हमारा प्रोटोकॉल्स भी बहुत ज्यादा होता था और हमारी अकेडमी को भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ध्यान देना होता था. ऑफ कोर्स सेफ्टी इश्यूज के लिए क्योंकि लॉकडाउन है और दूसरा की सैनिटाइज होती थी एकेडमी. तो हम लोग का ट्रेनिंग चलता रहता था मॉर्निंग इवनिंग. जो भी स्केड्यूल है वो ऑन मतलब वो ऐसे ब्रेक नहीं हुआ हमारा. उससे तो पहले किस जो जो तरीके का था. शेड्यूल था आपका हाँ जी.
किस तरीके का स्केड्यूल था आपका एशियन क्वालिफिकेशन के लिए? क्या चीजें थी जो आप फॉलो करते थे? कितना टाइम आप ट्रेनिंग करते थे? कैसा था मतलब? वॉज देयर एनी प्रॉपर हमारा स्केड्यूल की? 2 टाइम ट्रेनिंग होता था। ओके। ऑफ कोर्स, तो यस कैसे दो यस, हमारा कोच, हमारे दोनों कोचेस ने हमारे ऊपर प्लान रखा था। 2 टाइम ट्रेनिंग था हमारा, मॉर्निंग इवनिंग, और 5 डेज ट्रेनिंग होता था, और कभी कभी 6 डेज भी जाता था, सैटरडे भी जाता था। तो हमारा मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग में मॉर्निंग में 3 आवर्स रहता था, इवनिंग में भी 3 आवर्स रहता था। हमारा जो ट्रेनिंग होता था वो सबके साथ नहीं होता था। हमारा एक सिर्फ हम 10 एथलीट्स मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते थे अलग से, हम वही 10 एथलीट्स इवनिंग में ट्रेनिंग करते थे अलग से। और इवनिंग में हमारा चलता था सेंसर पे ट्रेनिंग, सारा फाइटिंग टेक्निक टॉक्टिक्स ये सब, और एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज्यादा चलता था। वो हमारा नवंबर से चल रहा था एंड्योरेंस ट्रेनिंग। और रनिंग चल रहा था हमारा, हिल रनिंग, रनिंग हमारा हिल पे होता था, रोड पे, बट वो डेली नहीं होता था, हफ्ते में लाइक 1 वीक और 2 वीक हमारा रोड रनिंग है। और उससे पहले हमारा मॉर्निंग में फिजिकल चलता था, फिजिकल एंड्योरेंस ट्रेनिंग हमारा, पूरा सर के ट्रेनिंग जिम इक्विपमेंट्स के साथ ये सब वो चलता था। और इवनिंग में हमारा चलता था टाइकोंडो एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब ट्यूब ट्रेनिंग। हमारा स्केड्यूल वो भी चला, वो अलग अलग प्लान्स चले हमारे बीच बीच में, मतलब हमारे दोनों कोचेज ने हमारे ऊपर अलग अलग प्लान इम्प्लीमेंट करे, और हम लोगों ने फिर उस हिसाब से हम लोग ने, हम सारी पूरी टीम टॉप 10 जितने एथलीट्स थे हम लोग, उसको फॉलो करा हमने। तो हमारा 2 टाइम ट्रेनिंग चलता था। उसके बाद जैसी क्वालिफिकेशन पास आया तो हमारा वर्कलोड ऑफ कोर्स कम हो गया, पर ट्रेनिंग उतनी ही थी, पर इंटेंसिटी कम हो गई। और हमने फिर वहां पे जाके भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। लखनऊ में भी हम लोग पहले पहुंच गए थे, जब हमारा फर्स्ट ट्रायल हुआ था तो हमारी टीम 3 डेज पहले लैंड कर गई थी वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ कशिश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने जी। अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग की, उसके बाद आपने कैंप भी किया कुछ दिन का, आई थिंक जितने भी दिन का कैंप था, तो वहां पे आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या एक ऐसी यूनिक चीज आपने वहां पे सीखी, या फिर क्या डिफरेंस क्या था एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि आपका जब सराउंडिंग्स चेंज होता है तो आपको अलग अलग लोगों की वाइब से, और अलग अलग, ऑफ कोर्स वो एक सीनियर कैंप है, वहां पे कोई जूनियर एथलीट नहीं है। और उस कैंप में ये बोल सकते हो कि मैं जूनियर थी, बाकी सब सीनियर थे, बट इट वाज अ सीनियर कैंप। तो जब आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती है, टीममेट्स चेंज होते हैं, टीम ट्रेनिंग पार्टनर चेंज होता है, तो ऑफ कोर्स आपको, वो भी सीनियर ट्रेनिंग पार्टनर, ऐसा भी नहीं है कि वो एक सीनियर नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा ट्रेनिंग पार्टनर बहुत सीनियर है, और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस गेम को लेके, और हर चीज को लेके शी इज द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेयर आई थिंक इंडिया भी, मतलब इंडिया में भी हैव। तो ऑफ कोर्स आप उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हो, टाइकोंडो से तो सीखते ही हो, ऑफ कोर्स डेली लाइफस्टाइल से भी आप रह रहे हो, सुबह शाम उन्हीं के साथ रह रहे हो, मतलब आपको वहीं रहना है, ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के बाद वो क्या खा रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद वो कैसे अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं एक प्रोफेशनल। तो आप बहुत चीजें, हैबिट्स भी देखते हो, सराउंडिंग चेंज होती है, और उनकी मेंटालिटी आप गेम को लेके बोल सकते हो, वो आपको जानने को मिलती है, उनके गोल्स। आप एक अलग टीम में जब जाते हो तो आपको एक विजन हो जाता है पूरी टीम का। वी आर सिलेक्टेड, हमारा टीम मोटिव ये है कि हमको वहां जाना है, वी नीड, हमें वहां पे मेडल मारना है। हम कोच का भी वही मोटिव। तो हमारी टीम जब बदलती है तो ऑफकोर्स वहां पे एक मोटिवेशन, एक अलग ही लेवल की ट्रेनिंग, एक अलग ही लेवल का पैशन, आप ट्रू। बोल सकते हो फोकस लेवल, डिटर्मिनेशन, सब कुछ सारे एथलीट्स का एक लेवल पे आ जाता है। आप ये बोल सकते हो कि जब आप नेशनल टीम में एंटर कर जाते हो तो आप पूरी टीम का एक विजन हो जाता है। आप ये नहीं बोल सकते एक का विजन ये है, एक का विजन ये है, नहीं, पूरी टीम का एक विजन हो जाता है। फोकस लेवल बिल्कुल सिक्योर, ऑफ कोर्स हमें यही टारगेट है, आगे के इतने हमें फोकस रहना है, आगे के हमने ये पूरे दिन जितने हम कैंप में हैं हमें ये करना है। और उनके स्किल सेट, हमारी टीम किरुगी की हम लोग 4 थे, मैं, मार्गरेट मारिया रेगी, नवजीत मान एंड अक्षय ओडा, बाकी पैरा के थे ऑफ कोर्स। तो आप पैरा से भी बहुत कुछ सीखते हो, और आप किरुगी प्लेयर्स, ऑफ कोर्स दे आर सीनियर प्लेयर, तो ऑफ कोर्स आप उनके स्किल्स देखते हो जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैच हो रहा है, इवनिंग में जब फाइटिंग सेशन होता था, आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरा मिस्टेक था। क्योंकि कभी कभी जब आपके पार्टनर्स चेंज होते हैं तो आप एक्सप्लोर करते हो अपनी नई नई स्किल्स, आपको अपनी नई नई वीकनेसेस पता चलती है जब जब आपको नए ट्रेनिंग पार्टनर्स मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स कैंप में तो जाके ऑफ कोर्स आपको, मतलब आपको इन दी एंड बहुत सीखने को ही मिलता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप वहां पे गए और आपको वहां पे कुछ सीखने को नहीं मिला।
बिल्कुल भी ऐसा कुछ तो नहीं बोल सकते। और ऑफ कोर्स इन दी एंड ट्रेनिंग भी चेंज होती है, ट्रेनिंग पैटर्न हर एक कोच का सेम नहीं रहता है, और ट्रेनिंग माइंडसेट कोच का भी सेम नहीं रहता है। एक कोच का माइंडसेट प्लान अलग होता है, एक कोच का अलग होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है, लर्न करने को मिलता है। कशिश, बात करेंगे आपकी परफॉर्मेंस की। तो बिल्कुल आपका परफॉर्मेंस जो एशियन क्वालिफिकेशन के जो ट्रायल्स थे, जी। आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस परफॉर्मेंस से? अ, ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसा अगर आपका परफॉर्मेंस था, मतलब मैं परसेंट में बताऊं, कैसे बताऊं, मतलब आई आई कांट कैसे एक्सप्लेन, बताइए? मतलब हाँ, परसेंटेज में ज्यादा इजियर रहेगा बाकी लोगों के लिए समझना कि कितना, मतलब होता है ना आपका जो जिस तरीके से आपने क्वालिफिकेशन में परफॉर्म किया, अगर 100% में से बोले तो कितना आपको लगा कि यार ठीक है, इतना सेटिस्फैक्ट्री था? मैं 50%। 50। अब बात करेंगे आपकी, और आपका जो फाइनल था बहुत ही ज्यादा, कहते ना इंटेंस फाइनल था, बहुत ही मजा आया वो फाइनल देखने के लिए आपका और लतिका का। तो बिल्कुल। क्या आपके दिमाग में चल रहा था फाइनल से पहले? ओके, बिकॉज आप फर्स्ट राउंड में भी पीछे थे, आप सेकंड राउंड में भी पीछे थे, लेकिन आपने लास्ट 30 सेकंड में गेम चेंज किया। सो वाज दैट प्लान्ड कि क्या था, मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड दैट टाइम? अगर मैं अपना प्री माइंडसेट बता दूं तो आई थिंक और ओपोनेंट्स मेरे से डर जाएंगे, बता अगर मैं बता दूं तो। तो आई थिंक प्री माइंडसेट एक हर एक इंडिविजुअल एथलीट का अलग होता है उसकी रिस्पेक्टिव गेम को लेके। तो अभी कंसिडरिंग मी, तो मेरा ये था, ऑफ कोर्स शी इज द मोस्ट सीनियर प्लेयर यार, ऑफ कोर्स मतलब शी इज द गुड प्लेयर, और आप बोल सकते हो बहुत अच्छी सीनियर प्लेयर है हमारे टाइकोंडो में, मतलब That is why I call her फीमेल Rahul Dravid of cricket and you as a Virat Kohli. थैंक यू सो मच। तो जब आपके सामने एक सीनियर प्लेयर होता है, जब आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होता है, तो आप भी बहुत ज्यादा सोचते हो कि आपको कैसे स्किल्स यूज करने हैं, कैसा प्लान करना है, क्या करना है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। तो वो प्लान्स रहते हैं आपके, ऑफ कोर्स आपके और कोच के भी आपके पीछे वही होता है। और फर्स्ट राउंड में इट वाज लाइक गेम था, सेकंड राउंड में वो आगे थे, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड तो था नहीं, तो थर्ड राउंड में ऑप्शन था कवर करने का, नहीं तो फोर्थ राउंड में तो जा नहीं सकते थे। तो आप बोल सकते हो कि हमने ट्रेनिंग कर रही थी इस चीज के ऊपर, जब हम स्कोर में पीछे हो तो हम कवर कैसे करें, कवर करना ही है हमें लास्ट में। तो आई थिंक वो ट्रेनिंग हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि ओके, कोच साहब भी तो मेरे यही बोल रहे थे उस्ताद कि कोई नहीं, हमने 10 स्कोर पीछे रह के ट्रेनिंग करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अगले राउंड में 5 स्कोर पीछे हो गई, तो बोले कोई बात नहीं, 5 स्कोर पीछे रह के ट्रेनिंग करी है हमने। तो थर्ड राउंड में मैं 7 स्कोर पीछे हो गई, तो बोले 15 स्कोर पीछे रह के ट्रेनिंग करी है हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कवर कर सकते। तो मैंने बोला इसके बाद तो फोर्थ राउंड है नहीं, और यही राउंड है, और आई नीड टू कवर है, मतलब बाय हुक एंड क्रूक आई नीड टू कवर दिस। और वही मेरा मेंटालिटी था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 0.मिली सेकेंड रह गए, मेरे को कवर करना ही है, और और आपने वो कवर नहीं देखा, हुआ तो लीड पे जाना है। जैसे कि आप जैसे ही आप लीड पे गए, आपका एक्शन, द वे यू मोटिवेटेड योरसेल्फ, हैव यू सीन दैट वीडियो ऑफ या योर्स? राइट। क्या है वो, मतलब मैंने आपको देखा कि जब भी आप पॉइंट निकालते, इवन दैट बैक किक अपने मारा था सोनम को, उसके बाद भी द वे यू रिएक्टेड, क्या है, मतलब किस ये किस आप अपने आपको मोटिवेट करते हो? क्या ये एक तरीका है आपको खुद को मोटिवेट करने का? मतलब यू कांट से लाइक मैं ऐसे मोटिवेट होती हूँ, इट्स लाइक ये मेरा स्टाइल है। आई मीन आई फील हैप्पी, मतलब मैं स्कोर मैंने कवर करा या मैंने कुछ करा तो आई फील, मतलब मेरे अंदर से वो निकलता है। ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के करती हूँ, इंटेंशनली करती हूँ, ओ मैंने कर दिया स्कोर और अब मैं ऐसे करके लाइक अब मैं ऐसे शिखर धवन की तरह करूंगी ऐसे करके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा जो कुछ भी नहीं मैं रहता बिल्कुल भी। वो मेरा एक अंदर से इंटरनली निकलता है बाय हार्ट, कि अब स्कोर आ गया तो लेट्स गो, और स्कोर लेना, लेट्स चीयर अप कशिश, या यू कैन डू इट, लाइक वो एकदम से निकलता है बिल्कुल। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ, और एक तरीके से अपने आप को बोल रहे हो, यस, मतलब इंजॉय कर रहे हो, तो आप गेम हाँ आई इंजॉय कर थिंक रहे हो। मतलब मैं एंजॉय करके दैट इज खेलती हूँ, हाउ। या मैं ऐसे मुझे ऐसे सीरियस बिल्कुल ऐसे नहीं पसंद बिल्कुल। जैसे गेम चलता है ना, लाइक बिल्कुल साइलेंट गेम चलता है बहुत ज्यादा,
बहुत बहुत वीडियोस देखी होगी आपने, साइलेंट गेम चलता है लोग मतलब, और उसी में मुझे एंजॉय करके खेलना बहुत पसंद है। जहां मजा आया, किक लगी, अरे वाह मजा आ गया, अब तो हो गए, ओहो और लेने, ओहो और एक और, ऐसे टाइप। कूल कूल। अभी हम जाते हैं स्टार्टिंग की तरफ। अभी हमने रिसेंट बात कर लिया, हम जाते हैं स्टार्टिंग की तरफ कि ये राइट। ताइक्वांडो पहली चीज क्यों, कैसे आपकी लाइफ में आया, और कैसे लाइफ में आया, और हु वाज योर फर्स्ट कोच, ये सारी चीजें स्टार्टिंग की चीजें हम बात करेंगे अभी। तो कैसे ताइक्वांडो स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और क्यों ये सारी चीजें हुई, और बेसिकली तो क्यों तो ये सबसे बड़ा ताइक्वांडो क्वेश्चन आई स्टार्टेड इन 2014। मुझे ताइक्वांडो का टी भी नहीं आता था, यू कैन से, है। बट मैंने रियली ताइक्वांडो, स्टार्टेड इन या 2014, एंड इन 2014 में 2014। आपने वर्ल्ड हाँ जी, हाँ चैंपियनशिप खेली जी, आपने। राइट राइट। कैसे, पहले बताओ ये कैसा पॉसिबल हुआ, सकती आपने एक साल में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। नहीं नहीं, आई थिंक मुझे नहीं पता, मतलब आई थिंक इतनी ट्रेनिंग, मतलब एक होता है ना लाइफ में, कभी कभी गो विद द फ्लो मोमेंट हो जाते, तो वो हो गया था मेरे साथ कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलाई। तो एट दैट ओके टाइम आई वाज नॉट सीरियस, टू बी ऑनेस्ट, मैं गेम को लेके, और मुझे इतना डीपली नहीं पता था कि ताइक्वांडो के बारे में, और नॉर इट वाज माय पैशन। लोग बोलते हैं ना कि एकदम से किसी चीज को देखा और पैशन बन गया, नहीं, वो ग्रेजुअली इनबिल्ट होता है, मतलब बनता है आपके अंदर पैशन, धीरे धीरे बिल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने बोला कि पैशन आ गया मेरे में, नहीं, इट आपको दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, फिर वो एक पैशन बन जाता है और वो एक फोकस कशिश, लेवल बन कशिश एक जाता है। मिनट हाँ। कशिश, एक मिनट जितने भी लोग बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना है, लास्ट के जो 15-20 मिनट्स रहेंगे ना, उसमें हम आपके ना क्वेश्चंस लेंगे, जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कशिश से। पहले कशिश को अपनी बात करने का मौका देते हैं हम लोग, फिर राइट। आपके जो क्वेश्चन है कशिश विल टेक योर क्वेश्चंस। तो ओके, यस कशिश, गो अहेड। इन सो आई हैव टू गो बैक, फ्लैशबैक 2014। फ्लैशबैक में पूरा जाओगे तो फिर बिल्कुल 7 साल पहले जाना पड़ रहा है। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक 14 इयर्स ओल्ड, तो मुझे टाइकोंडो का टीवी नहीं पता था। मेरे स्कूल में एक कोच थे, मिस्टर विजय गुप्ता, मेरे फर्स्ट कोच। तो वो एक हमारे फिजिकल मतलब टाइकोंडो कोच थे हमारे स्कूल में। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझ में बहुत एग्रेशन है, मतलब आई यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड चाइल्ड इन माय स्कूल। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और ऐसे मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना ऐसे चाइल्ड थी। तो बोलते थे तू अपना एग्रेशन एक राइट प्लेस में लगा, यू आर नॉट, आप अपनी एनर्जी को एक सही जगह लगाएगी, मे भी तू आगे यूटिलाइज निकल कर जाए लेना लाइफ में। चाहिए। तो एक ऐसे इंसिडेंट हो गया था कि जहाँ पे मेरी लड़ाई हो गई थी स्कूल में। वैसे डू नॉट जज मी, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, कोई मुझे जज ना करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जाके लड़ाई करूं किसी से। इट वॉज लाइक किसी ने मुझे प्रोवोक हो करा, गया। अनटिल एंड अनलेस कोई मुझे प्रोवोक करे, आई एम अ गुड चाइल्ड, बिल्कुल आई एम अ गुड, हाँ बिल्कुल आई एम अ A1। तो इट वॉज लाइक अ प्रोवोकिंग, आप सामने से आया और वो लड़ाई हो गई। तो वो लड़ाई ऐसी हुई कि इमेजिन एक लड़की स्कर्ट पहन रखी है और एक लड़के के ऊपर चढ़ के वो मार रही है। सोचो वो सिनेरियो, सोचो एक बार आप, ठीक है। और हाँ, टी शर्ट है, टी शर्ट निकल गई है, स्कर्ट में है, एक लड़की लड़के के ऊपर चढ़ के स्कूल में क्लास के अंदर बेंच पे मार रही है चढ़ के। तो वो एक ऐसा सिनेरियो बन गया था। तो मेरे टीचर ने देख लिया, टाइकोंडो टीचर ने, फिर उन्होंने मुझे बोला कि इतना ही फाइट का शौक है तो टाइकोंडो में आ, मतलब सीरियसली मुझे पहले टाइकोंडो बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे MMA, WWE मतलब ऐसे फाइट्स पसंद थे, मतलब तो टाइकोंडो वाज नॉट माय कप ऑफ टी पहले। तो एट दैट उन्होंने टाइम। मुझे, हाँ एट दैट टाइम ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से बोला कि जस्ट ट्राई वंस, तुझे नहीं पसंद आए एक बार ट्रेनिंग में और फाइट में तो लीव इट। तो उन्होंने बोला कि एक वीक देख के देख ले, अगर नहीं पसंद आए तो मुझे तो बनना भी वैसे भी पढ़ाई में जाना था। हाँ तो सुनो, इसके बारे में हम बात करेंगे, हाँ आप मुझे, IAS ऑफिसर। हाँ, हाँ मुझे आईएएस, मेरा ड्रीम आईएएस था बिल्कुल। तो मुझे एकेडमिक्स में अच्छी थी मैं। तो वैसे मुझे आईएएस बनना था, बट इवेंचुअली क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट गिव इट अ शॉट, एक बार ट्राई करो लाइफ में। तो वो 2014 की ही बात है, मैंने 1 वीक ट्रेनिंग करने चली गई और मुझे एक ऐसा मजा आया लाइफ में जो मुझे कभी नहीं आया था, जो इंटरेस्ट आया, बहुत अमेजिंग इंटरेस्ट आया। मैं मतलब फाइट होती थी तो आई यूज टू बी, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा पिटती थी,
लड़कों से फाइट होती थी, लड़कियों से, क्योंकि आपको नहीं आता है। बस मैंने देखा था, इवेंचुअली मेरे में एक स्किल है कि मैं क्विक लर्नर हूँ, मतलब अगर आप जो चीज सिखाओ मुझे, मैं क्विक पकड़ लेती हूँ, जल्दी पकड़ लेती हूँ। तो वो चीज आप ये बोल सकते हो कि मैंने जल्दी पकड़ ली गेम में, और उस साल मैं फिर चली गई चैंपियनशिप। हाँ जी, आप ये बोल सकते हो। और मैंने 2014 में ही स्टार्ट किया था। फिर मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी, तो सर विजय सर के पास ही रह के मैंने ट्रेनिंग करी। फिर उन्होंने मुझे इतना इस काबिल बना दिया कि मैंने नेशनल कैडेट में गोल्ड लिया। फिर मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था। फिर जब कैंप लगा, फिर हमारी टीम फ्लाई ऑफ कर गई थी वर्ल्ड कैडेट अजरबैजान बाकू में। कभी उनसे भी बात होती है, आपके जो फर्स्ट कोच बिल्कुल है? कभी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। तो आपने पीस कब ज्वाइन किया, पीस एकेडमी कब ज्वाइन किया आपने? अभी 2016 में ज्वाइन किया मैंने। 2016 में ज्वाइन किया। तो लाइक आपके घर से और पीस एकेडमी कितना डिस्टेंस था? मतलब इट इज बिल्कुल ऑपोजिट। मेरा घर वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, ईस्ट वेस्ट दिल्ली के सेंटर में। अगर हम माय किलोमीटर की बात अकेडमी, करें तो अप्रोक्सीमेटली, जिससे लोगों को आइडिया मिल जाए कितना किलोमीटर दूर पड़ता है, किलोमीटर के हिसाब से अगर हम। किलोमीटर्स आई कांट टेल, मतलब मतलब मेट्रो से इट वाज लाइक अप्रोक्स 2 आवर्स, इट टुक 2 आवर्स मतलब। तो मुझे मेट्रो से अगर आपको लग रहा है तो काफी ज्यादा है। हाँ जी, तो मुझे मतलब मालवीय नगर, पहले हमारी अकेडमी मालवीय नगर होती थी। द वेरी फर्स्ट अकेडमी विच वाज ओपन, इट वाज इन मालवीय नगर, साउथ दिल्ली। और मेरे को पहले मैनेज करना पड़ता था स्कूल एंड अकेडमी। तो स्कूल से मुझे लीव लेनी पड़ती थी 1 बजे की। 1 बजे मुझे छुट्टी मिलती थी, एंड आई यूज टू रन बैक एट होम जल्दी से। और जल्दी से मम्मी मुझे खाना खिलाती थी, एंड जल्दी से चेंज करके आई यूज टू गो अकेडमी। हमारी तब आपकी 2 फीस घंटे। कितनी थी उस टाइम पे, जब आप मतलब स्कूल खत्म करके फिर आप खाना खाती थी घर पे, फिर आप 16 एकेडमी के लिए मालवीय निकल? 16 आई यूज टू बी 16। वाह। हाँ जी, तो मुझे फिर अकेडमी जाना होता था जल्दी। हाँ जी, 2 घंटे में 4 बजे ट्रेनिंग या 5 बजे ऐसे टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स ट्रेनिंग स्केड्यूल भी लंबा। रात में दुख होता था, सिर्फ एक चीज का दुख होता है कि मेट्रो में पड़े, ऑफिस टाइम होता था। ट्रेनिंग से थकने के बाद मेट्रो में नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि फाइन लगता है, तो आपको खड़े होके आना पड़ता था। तो 2 घंटे, देन आई हैव टू स्टैंड फॉर 2 आवर्स। और फिर मैं 11 बजे घर पहुंचती थी, क्योंकि मेट्रो से व्हेन यू गेट डाउन एट मेट्रो स्टेशन, मेरा को वहां से ऑटो लेके जाना पड़ता है घर, क्योंकि मेरा घर मेट्रो से इट्स नॉट पास। तो वहां से भी मुझे 20-25 मिनट्स लगते हैं, देन आई हैव टू गेट एन ऑटो फॉर दैट। तो वहां से ऑटो लेके घर पहुंचना, तो इट्स लाइक मुझे 10:30-11 आराम से बज जाते थे रात के, आराम से बिल्कुल। कभी कभी 12 भी बज जाते थे। तो 11 बजे तो मैं जैसे ही बैठती थी सोफे पे, मैं बिल्कुल ऐसे सो जाती थी सोफे बैठ के। मम्मी खाना खिलाती थी आके कभी कभी। तो ऐसे चलता था। फिर अगेन देन आई हैव टू वेक अप 6 AM फॉर स्कूल। ऐसा मतलब 1-1.5 साल तक चला, बहुत ज्यादा पूरा। उसके बाद मुझे हाँ हाँ जी, आपकी बहुत जर्नी अच्छी। बात करूं वहां से 2014 से लेके 2021 तक, तो मैंने आपका जो पूरा रिकॉर्ड देखा वहां पे मेरे को 2018 जो लगा, जी वो मुझे लगा कि आपका बेस्ट है। वहां पे आपने एशियन गेम्स के लिए आप क्वालिफाई की, वहां पे आपने जितने भी इंटरनेशनल खेले सारे इंटरनेशनल में आपको मेडल है। यस, आई प्लेड 8 जितने भी आपने 2018। खेले सारे में आपको नेशनल। उसके बाद जी 2019 में क्या हुआ? यू गॉट इंजर्ड। ओके। 19 आप में आई थिंक, या बिल्कुल, आप ये स्टोरी तीन ज्यादातर इंटरनेशनल में, लोगों आप को नहीं क्वार्टर पता है। फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में आप 3 इंटरनेशनल में हारे हो, और आपने जितने भी फाइट में हारे हो आप क्वार्टर फाइनल में हारे हो। तो बिल्कुल क्वार्टर बिल्कुल, फाइनल से इतना क्या प्यार है आपको कि आप क्वार्टर पता फाइनल नहीं में रह जाते बिल्कुल भी। हैं? ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा। नहीं आई थिंक नहीं आप तो एशियन गेम्स में भी क्वार्टर फाइनल में आप इसके साथ जी, कोरियन के साथ। हो गया एरन ली, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद आप लीलू, प्रेसिडेंट भी खेले थे। हाँ जी, प्रेसिडेंट कप भी खेले थे उसके साथ, प्रेसिडेंट कप, या वहां पे भी मैं सेमीफाइनल हार गई थी उसके साथ, राइट। उसी के साथ। यस, हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे 2018 की। हाँ जी। आपने इतने सारे चैंपियनशिप जीते, तो क्या था आपके दिमाग में? लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा विशाखापट्टनम नेशनल की, जिसने आपको कशिश मलिक बनाया वहां से। अ, बस तब से आपको बहुत ज्यादा लोग का प्यार मिलना शुरू हो गया। हम्म, तब से बहुत ज्यादा थैंक लोग आपको गॉड। जाने लगे कि कशिश मलिक
कौन है। सो क्या हुआ था ऐसा, क्या इंसिडेंट था ऐसा कि कशिश मलिक इतनी ज्यादा फेमस हो गई 2017 विशाखापट्टनम नेशनल में कि सारे लोग। मैं 2017 में जूनियर थी, और लास्ट जूनियर जिसका होता है वो सीनियर खेल सकता है। तो वहाँ पे विशाखापट्टनम नेशनल आया, तो मैंने वहाँ पे बैंटम वेट खेला। फर्स्ट टाइम मैंने सीनियर में जो वेट खेला लाइफ में, वो खेला बैंटम वेट। सर ने बोला, मेरा उस्ताद का रिकमेंडेशन था कि मेरा हाइट अच्छा है और मुझे वेट लूज करके 53 खेलना चाहिए। तो मैंने 53 वेट लूज करके आई प्लेड इन विशाखापट्टनम। और ऑफ कोर्स आप जब जूनियर से मतलब एकदम से सीनियर के ऑरा में जाते हो, और सीनियर आप देखते हो कि एक से एक सीनियर आपके ऊपर खड़ा है, और आपकी फाइट्स भी एक से एक सीनियर की है। तो वहां पे मेरी फाइट पहले सर्विसेज, दूसरी भी सर्विसेज, देन तीसरी मेरी हुई थी मिस लतिका भंडारी के साथ। तो वो थी क्वार्टर फाइनल थी, मेडल फाइट थी। तो वहां पे मेरा मेडल नहीं आया, आई लॉस्ट विद लतिका भंडारी वहां पे। और बट मुझे लगा कि मैंने वहां पे अपना अच्छा दिया, मतलब आप ये बोल सकते हो, इसलिए शायद लोगों ने मुझे पसंद किया। मैंने वहां पे अपना 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 एक तरह से बोल सकते हो ऐसे डर के नहीं खेला, मतलब। और मुझे डर के खेलना पसंद भी नहीं है बिल्कुल। एक होता है ना कि लोग आपको सोचते हैं, लोगों का थॉट्स क्या होता है कि कोई जूनियर प्लेयर आता है ना, और जब वो सीनियर के साथ खेलता है, तो ऐसा थिंकिंग आता है लोगों के दिमाग में, यार जूनियर है ना, तो जूनियर ना डरेगा सीनियर के साथ खेलने में, क्योंकि सीनियर तो सीनियर है। लोग मतलब, ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा थॉट्स है लोगों के माइंड में। ये मेरा थॉट नहीं है, यस, मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ थॉट्स आप बोल सकते हो, कि लोगों को लगता है कि माइंड सेट ऐसा होता है कि अरे जूनियर है तो सीनियर तो मारेगा इसको दबा के, तो जूनियर का ना पहले ही कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है उसका, तो वो जो खेलना चाहता हो वो खेल भी नहीं पाता। तो आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत था, मतलब मुझे ऐसा था, मैं हारूं या जीतूं, मुझे मेडल से ये नहीं था, मुझे ये था मुझे अच्छे से खेलना है, और मुझे जो भी है सामने मुझे उसको मारना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो लाइफ में, मतलब ऑफ कोर्स। बट व्हेन यू आर इन योर दैट एरेना, शी इज योर ओपोनेंट, मतलब कोई भी आपके सामने वो आपका ओपोनेंट है। तो आप ये नहीं देखते कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, जब आपके सामने आपके साथ कोई फाइट कर रहा है, इवन इफ इट इज योर कोच, वो आपका एक ओपोनेंट है, फिर आपको वो कोच नहीं है, तो आपको इन द एंड उसे मारना ही पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने वहां पे अपना बहुत अच्छे शॉट दिया, मतलब जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था मेरे से, उम्मीद नहीं थी मेरे से लोगों को कि कशिश ऐसा खेलेगी या ऐसा खेल सकती है, जूनियर से तो अभी आई है ये, तो मैं वैसा खेल गई। तो आई थिंक इसलिए उस वजह से लोग मुझे पसंद करने लगे, यही है। उसको उस इंसिडेंट की वजह से कशिश मलिक स्टार कशिश मलिक बन गई। नहीं नहीं, अभी तो बन रहे हैं फिर से। ओके, जी कशिश मैं बात करूंगा आपके एशियन गेम्स के बारे में। जी। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि एशियन गेम्स में सिलेक्शन में काफी ज्यादा, मतलब जाने के लिए काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। तो राइट। उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या था कि आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, और वहां पे जाने के बाद क्या आपने देखा, कैसा माहौल था वहां पे? जब ऑफ कोर्स आपको पता होता है कि ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको नहीं पता कि आप जा सकते हो इन दी एंड या नहीं जा सकते हो, तो जो चीज आपके कंट्रोल में होती है आई थिंक आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा क्या ये फोकस चीज ट्रेनिंग पे में था। आपकी इम्पैक्ट डाली थी कशिश? हाँ जी। बिकॉज उस टाइम पे आप ट्रेनिंग भी कर रही थी, तो ये जो थॉट था वो क्या आपके ट्रेनिंग में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट डाल रहा था? आप बोल सकते हो ट्रेनिंग पे तो नहीं, आपके थोड़े थोड़े माइंडसेट पे आ जा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ट्रेन कर रही थी और मेरी टीम कोरिया में ट्रेनिंग कर रही थी, तो यूनिटी तो नहीं थी, और टीम में ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, आई वॉज डूइंग इंडिविजुअली, और सब ट्रेनिंग टीम में कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यू फील, आप ये नहीं बोल सकते, आपको यू फील लाइक बैड थोड़ा सा, कि ऑफ कोर्स यू नीड टू ट्रेन विद देम, विद योर टीम जिसके साथ आपको जाना है। बट इन द एंड मेरा यही था कि ट्रेनिंग तो मुझे करनी है, क्योंकि मेरे हाथ में था और मेरा माइंडसेट था ट्रेनिंग। उसके अलावा मेरे हाथ में चीजें नहीं थी, मतलब मेरे हाथ में ये नहीं कोरिया था में कि मैं जा नहीं कर सकती पा हूँ। रहे थे तो क्या हाँ रीजन, जी। क्या था कि आप कोरिया में, रीजन क्या था कि आप कोरिया में जो कैंप चल रहा था वहां पे नहीं थे, आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी अकेडमी में? व्हाट क्योंकि वाज द तब तक रीजन? अप्रूवल नहीं आया था कि मैं टीम में जा रही हूँ, तो तब वो तक पहले ऑलरेडी फ्लाई ऑफ कर गए थे कोरिया कैंप के लिए टीम। तो जब अप्रूवल आया वो बिल्कुल एट अ टाइम आया, 2 दिन पहले कि आई एम इन द टीम, और मुझे 2 दिन पहले पता चला, और मैं उन लोगों को, वो कोरिया से आए
उसी दिन मैं उन लोगों को मतलब हाँ, उसी दिन मैं उन लोगों को मिली हूँ और हम लोगों ने फ्लाई ऑफ करा एक साथ। अब बात करेंगे आपके परफॉर्मेंस की, तो आपका जो फर्स्ट मैच था दैट वाज 28-10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? दैट हाँ वाज द जी, स्कोर। तो राइट। क्या क्या दिमाग में चल रहा था कि नेक्स्ट आपकी मेडल फाइट है? वो भी आई थिंक मेरी उस टाइम पे मेडल वो फाइट वर्ल्ड है रैंक और वन थी उस टाइम पे। अभी तो आई थिंक शायद थर्ड है वो। हाँ जी, अभी वो थर्ड है। पहले उस वो, टाइम पे आई थिंक वन थी। हाँ जी, उस टाइम पे आई पहले थिंक उसकी वन थी, रैंकिंग, उस टाइम पे वन वो थी या रैंकिंग वन थी। वन थी, आई यस, डोंट नो। इन 2017 वन थी। तो क्या क्या वर्ल्ड एक्सपीरियंस था चैंपियनशिप के आपके बाद साथ? उनकी वन थी, राइट। क्या एक्सपीरियंस था उसके साथ खेलने का? एक वर्ल्ड बहुत चैंपियनशिप के मजा साथ आया। आप, चैंपियन एथलीट के साथ आप खेल। ऑफ कोर्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ खेलते हो और सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलते हो तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। बट आपको, मेरे को ये भी समझ में आया कि अगर वो स्ट्रांग है तो मैं भी स्ट्रांग हूँ, वो टफ है तो मैं भी स्ट्रांग हूँ। क्योंकि ये मुझे इसलिए समझ में आया गेम में रह के, जब उसने मेरे से थर्ड राउंड में स्कोर लिया। इन द फर्स्ट सेकेंड राउंड, 2 राउंड्स इट वाज लाइक विथ कोरिया इक्वल एंड आई वाज लाइक फर्स्ट राउंड में आगे उससे। थर्ड राउंड में जब उसने मेरे से स्कोर लिए ज्यादा, वो भी ऐसा हुआ कि आई थिंक कोरिया के पास एक स्किल है कि कैसे ओपोनेंट को अंडर कॉन्फिडेंट लाया जाए। तो आई थिंक उसने मेरा वो कॉन्फिडेंस ब्रेक करा वहां पे थर्ड राउंड में। और उसने उस कॉन्फिडेंस जब ब्रेक करा तो उसने मेरे ऊपर आई थिंक वो प्रेशर जब बिल्ड करा तो वहां पर उसने एक बोल सकते हो कि राइट टाइम पे एक राइट पॉइंट स्कोर करा। तो वो उसने उसने स्कोर मुझे, एडवांटेज लिया वहां पे। हाँ जी, जैसे एडवांटेज ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक क्योंकि मैंने देखा था मेरा, कि लास्ट टाइम पे ही वो पॉइंट ज्यादा बढ़ते 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 काफी ज्यादा बढ़ रहा था बिल्कुल लास्ट टाइम बिल्कुल। पे। बट मुझे ये फील जरूर हुआ, और ये मैं पूरे इंडिया की एथलीट्स को बोलना चाहूंगी जो जो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप बोलते हो कि कोरिया टफ है, आप बोलते हो कि चाइना टफ है। चाइना, कोरिया, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, कोई भी कंट्री है जो अभी टॉप 6 में चल रही है पूरे वर्ल्ड में, ओलंपिक में भी, दे आर टफ बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड जो उनका गेम में रहता है। आपकी और उनकी ट्रेनिंग में मैं ये नहीं बोल सकती, और जमीन और आसमान का फर्क है। जो प्रोफेशनली ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, आप ये बोल सकते हो कि 5% या थोड़े ऊपर नीचे का गैप है। और बस ये फर्क है कि वो ट्रेनिंग कैंप ज्यादा करते हैं, हमारा ट्रेनिंग कैंप ज्यादा नहीं होता है, और हमारा ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप ज्यादा नहीं होता। वो लोग इंटरनेशनल उसको ट्रेनिंग वो कैंप ज्यादा ज्यादा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जो एक्सप्लोर एक्सप्लोर करते हैं करते जिससे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस बस। लेवल आता है ना, बस हाँ वही जी, है। पॉइंट ये है कि 2 पैर उनके पास है, 2 पैर हमारे पास है, 2 हाथ उनके पास है, 2 हाथ हमारे पास है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम दिमाग उनके पास है, सेम दिमाग हमारे पास है, बस फर्क इतना है कि वो कॉन्फिडेंस पे खेल के जीत जाते हैं। और एक उनके पास टाइटल है, तो वो जब वो टाइटल कैरी करते हैं तो उनके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, यार आई एम अ वर्ल्ड चैंपियन, यार आई एम एन ओलंपियन चैंपियन, मुझे जाना और मुझे जीतना है, सामने कोई भी आए। बट जब किसी के पास टाइटल नहीं होता तो वो ये सोचता है, यार वो वर्ल्ड चैंपियन आ गया, तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे लूज हो जाता है, बिल्कुल नीचे, जो मैंने बेसिकली इंडियन क्या होता एथलीट्स है, में देखा है। इंडियन एथलीट की बात करें या फिर जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, नेपाल, इन कंट्रीज की बात करें, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मेडल लेके आने का, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं और उसी अपॉर्चुनिटी को इनको मेडल में कन्वर्ट करना पड़ता राइट, है। राइट, क्योंकि अगर राइट, नहीं बिल्कुल। करेंगे तो उनको ना गालियां पड़ने वाली और फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो परफॉर्म करने की आपको बजाय ना पता है वो सिर्फ प्रेशर लेके मेडल के आप लिए वैसे भी सोचते नहीं खेल पाओगे, आपको पता है कि आप हैं। दैट्स प्रेशर लेके रियलिटी। वैसे ही नहीं खेल पाओगे। तो प्रेशर लेना नहीं चाहिए, पहली बात, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपको पता है कि आपको खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जब मैं उसके साथ खेल रही थी तो मुझे पता है मुझे, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइटल्स ही नहीं है उतने उसके जितने। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप बिना डर के खेलो, बिना डर के मारो, तो आप जीत जाओगे, ऑफ कोर्स आप जीतोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि यार मेरे पास है ही नहीं, वो हंगर होगा लेने के लिए, वो हंगर होगा वो टाइटल लेने के लिए। उसके पास जो है, उसके पास खोने के लिए बहुत है। आप उसकी प्लेस में आके देखो, उसकी प्लेस को मेंटेन करना इज वेरी टफ। जो अभी उस प्लेस में, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है, ग्रैंड प्रिक्स मेडलिस्ट है, ग्रैंड स्लैम मेडलिस्ट है, वो एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, तो उसको वो मेंटेन करना, उसको मेडल लेना ही लेना है। अगर वो नहीं लेगी तो उसको और गालियां पड़ेगी, मुझे लगता है उसके कोचेस और उसको डांटेंगे। बट हमारा प्लेस ये है कि हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमारे पास खोने के लिए नहीं है। हमें पता है अगर हमें हारना ही है तो मार के लेके हार लो ना यार, पॉइंट ये है। और हारना ही क्यों है, हमारे मेंटालिटी क्यों है कि हम हारेंगे,
मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब आप जा रहे हो और आपको पता आपके पास खोने के लिए नहीं है, आपके पास टाइटल्स ही नहीं इतने, तो आप जाके सीधा शॉट मारो ना, ले लो ना टाइटल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेशर तो कशिश, लेना ही नहीं चाहिए। कशिश अब हम बात करेंगे आपकी इंजरी के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है उसके बारे में, और मैं इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज उसके बाद जिस तरीके से आपने कम बैक किया, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम था आप अकेले थे। आई हैव राइट, सीन दैट थिंग, राइट, यू वर टोटली राइट, अलोन। राइट। मैंने आपको घूमते हुए भी देखा है, मैंने आपको ट्रेनिंग करते हुए देखा है उस टूटे हुए पैर से। सो वो मैं चाहता हूँ ना, जितने यहाँ पे एथलीट है ना, वो उस दर्द को, उस चीज को यहाँ पे महसूस करें कि वो जो पेन होता है वो होता क्या है, और एग्जैक्टली वो चीज हुई क्या थी, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए या फिर बता पाए यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं उनको, बिकॉज दैट श्योर, इज द श्योर, मोस्ट श्योर। इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एथलीट टू नो। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं जब वापस आई कैंप से, मतलब फाइट से अकेडमी, तो मैंने अकेडमी जाती ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। और उसके 2 दिन बाद 20th मार्च होली का डे था, सबको ट्रेनिंग की छुट्टी मिली थी और हम सिर्फ कुछ एथलीट्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे मॉर्निंग में, और मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग करने गई। तो जब सिलेक्शन के बाद की बात है ये, तो 20th मार्च था, होली थी उस दिन। तो उस दिन मॉर्निंग ट्रेनिंग में ट्रेनिंग हो रही थी, स्पीड ट्रेनिंग। उसके बाद हमारी छोटी ऐसी होली किकिंग थी, चली। आई एम नॉट रॉन्ग, छोटी हाँ जी, होली, होली नहीं थी छोटी उस दिन, आई होली, थिंक मैं उस दिन छोटी होली, स्कूल छोटी जा होली, रहा था, मॉर्निंग में जा रहा था, छोटी आपको होली। इंजरी हुई थी। हाँ जी, छोटी ऐसा हुआ? होली थी। हाँ, ऐसा राइट। कुछ था कि आप हाँ जी, सब लोग। छोटी होली थी। और उस दिन मैंने टर्निंग किक मारी, और वो टर्निंग किक ऐसी मारी कि वो हवा में ही एक आवाज आया, ऐसे लाइक इट वाज लाइक आवाज की ट्रिक करके कि कुछ हुआ। और उसी टाइम आई फॉल डाउन वहां पे। और मैंने, इट वाज वेरी पेनफुल, मतलब ऐसा दर्द आया कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, लाइक बहुत दर्द था। ऑफ कोर्स कुछ चीज टूटी होगी तो आपको दर्द तो आएगा ही, और इट लेकिन वाज उसके टोटली बावजूद ब्रेक। आप इवनिंग ट्रेनिंग करने आए। बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मेरा लिगामेंट टूटा है। क्योंकि मुझे लगा कि इतनी इंजरीज होती है कि यार घुटना सूज गया है, लाइक नी स्वेल हो गया है, एंकल स्वेल हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। मुझे लगा कि कुछ नर्व्स ना, कुछ नस चढ़ गई, या मतलब कोई मसल खींच गया है, ऐसा कुछ मुझे लगा। आई फेल लाइक। तो सर ने, उस्ताद ने मेरे ठीक करा, मतलब ऐसे नी को प्रेस करा, ही प्रेस्ड अलॉट अलॉट, बट कुछ हुआ नहीं। और इवनिंग ट्रेनिंग करी तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को स्टॉप करवा दी, क्योंकि मेरा नी, अगर ये पैर है तो मेरा नी ऐसे था, बिल्कुल नी अपने आप बाहर इतना आ गया था, बहुत ज्यादा सूज गया था, और वो नी अंदर नहीं हो रहा था, और मैं वॉक नहीं हुआ कर क्या पा था रही थी। एग्जैक्टली? हुआ क्या था एग्जैक्टली? डॉक्टर ने क्या बोला आपको जब आप डॉक्टर मैं के पास गए? टर्निंग मार रही थी, मैं टर्निंग मार रही थी। तो जो टर्निंग मार रही थी, तो उसी टाइम जो पैर हवा में था ना, उसी में मेरा टूट गया, पता नहीं कैसे। क्या टूटा? ये लोगों को बताओ क्या टूटा। एसीएल, हाँ जी, ठीक है, लिगामेंट टूटा। टूटा। वो मुझे कैसे, मैं बताती हूँ कैसे पता चला मेरा लिगामेंट टूटा। हम्म। मुझे कैसे पता चला कि मेरा लिगामेंट टूटा? 2 दिन तक ओके। मैंने आइसिंग करा, बट आइसिंग से कुछ हुआ नहीं। तो जब होली गई, तो हॉस्पिटल्स खुले। तो आई वेंट टू सफदरजंग हॉस्पिटल, और वहां पे मैंने मेरे एक नोन के डॉक्टर हैं, उनको मैंने चेकअप कराया। तो उसी दिन उन्होंने मेरे को एमआरआई सजेस्ट करा। जब एमआरआई सजेस्ट करा, तो अभी तक मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया ये चीज, जब तक ये सब चल रहा है। तो एमआरआई जब करवाया, तो एमआरआई में पता चला कि मेरा लिगामेंट टूटा है, टीयर हुआ है, फुल्ली फुल्ली टीयर हुआ है, और फुल फुल्ली टीयर? टीयर हुआ है। और आई हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। बट ये चीज मुझे लिगामेंट मिनिस्कस के का भी बारे में, इशू था if I'm not wrong? नहीं मेनिस्कस नहीं, बिल्कुल नहीं। मिनिस्कस नहीं था? ओके। नहीं नहीं, मिनिस्कस एक संदीप बहुत है, संदीप का एक issue चीज बहुत है। था। नहीं, तो मैंने फिर एमआरआई, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर और क्वेश्चन और रिस्पॉन्ड यही था, रिएक्शन, कि ठीक है सर, सर्जरी हो जाएगी, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद कर देना मेरी सर्जरी। एंड ही वाज लाइक कि आप पागल हो, आपको पता है आपका लिगामेंट टूटा है? तो मैंने बोला कि आप, मुझे लिगामेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं था कि व्हाट इज लिगामेंट, और अगर लिगामेंट टूटा है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको कैसे करना है, आपको कैसे मैनेज करना है, वो चीजें मुझे अवेयर नहीं थी बिल्कुल भी। तो उन्होंने मुझे बिठा के समझाया। समझाने के बाद भी
मेरा यही था, ठीक है जो करना है आप इसको करना, इस पैर को ठीक करना, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद करना। एक मिनट ना, जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ लिगामेंट होता है क्या। तो लिगामेंट क्या होता है कि आपकी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, जोड़ता है। और कशिश का एसीएल गया था, मतलब जो फ्रंट द का होता फ्रंट है लिगामेंट, द फ्रंट, हाँ जो फीमर बोन, जो थाई बोन और जो शिन बोन होती है, वो जो जोड़ता है वो एसीएल वाला लिगामेंट जोड़ता है, वो फ्रंट फ्रंट वाला लिगामेंट हाँ। जो नहीं, बिल्कुल फ्रंट वाला जिससे आप वॉक करते हो, वही और हाँ वही अभी वही। अभी कंटिन्यू करो। अब समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और ये टूटना मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक होता है वॉक उसके करना साथ ही कशिश। प्रॉब्लम है, यस वॉक करना ही प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि पैर अपने आप आगे जा रहा है। यस बिल्कुल, खाली खाली बिल्कुल, आप कुछ मतलब गैप है बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर ने क्या बोला फिर डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं खेल सकते क्योंकि आपके 3 और लिगामेंट है, एमसीएल, 2 साइड वाले एमसीएल एंड पीसीएल, तो उन पे अगर आप खेलने जाओगे तो आपको टूट सकते हैं, वो रिस्क में आ जाएंगे ऑफ कोर्स। तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो, आपको लाइफ लॉन्ग खेलना है। तो उन्होंने बोला आप अपना फैमिली को पहले बताओ, उसके बाद फिर उनसे रिकमेंड करो और मेरे से मिलवाओ। तो मैंने उस दिन अपने द वेरी फर्स्ट कॉल, आई कॉल टू माई सिस्टर एंड आई टोल्ड हर कि मेरा ऐसा हुआ है। तो मैंने उस्ताद को बता दिया था एंड उस्ताद वाज लाइक शॉक, मतलब ही वाज लाइक वेरी सैड कि क्यों इसी टाइम पे हुआ एंड आई हैव टू गो फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो उन्होंने बोला ठीक है। देन आई वेंट बैक होम उस दिन अपनी रिपोर्ट्स लेके एंड दे वर लाइक कि मेरी फैमिली को मेरी बहन और मेरे भाई के अलावा नहीं पता कि व्हाट इज लिगामेंट। तो उनको भी मैंने पहले समझाया। तो दे वर लाइक कि अगले दिन हॉस्पिटल गए मेरे साथ, तो मम्मी एंड सिस्टर, तो उन्होंने बोला कि इसका लिगामेंट टूटा है, आपको सर्जरी पे जाना है, जल्दी सर्जरी कराओगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, ये जल्दी कम बैक कर पाएगी। और एसीएल लिगामेंट का प्रोटोकॉल ये होता है कि गाइडलाइन ये होती है एसीएल की कम बैक की, 8 to 9 मंथ्स में आप ट्रेनिंग पे जाते हो, फिर 10 to 11 मंथ्स में आप चैंपियनशिप खेलते हो। उससे पहले करोगे तो बहुत रिस्क रहता है आपके लिगामेंट दोबारा टूटने पे और साइड लिगामेंट को टूटने में। तो उन्होंने ये बोला मेरे को। तो मम्मी वहां बैठी थी मेरी, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है। तो मम्मी ने मेरे से पूछा कि तुझे खेलना है, क्या करना है। मैंने बोला मुझे खेलना है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये खेलेगी फिर। तो डॉक्टर बोला, वो बोला कि ये तो पागल है, आपको फैमिली भी पागल है। वो बोले ये तो पागल, आपको फैमिली भी पागल। मैंने बोला कि खेलना है, कुछ भी हो जाए। वो मेरे दिल से आवाज निकल रही थी कि खेलना है खेलना है। मुझे पता था बहुत डर है, मतलब मेरे कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती अपने आप को, मतलब एक बार मैं रिग्रेट नहीं करना लाइफ में कि मैंने, मेरे पास एक मौका था, मेरे पास एक चांस था एटलीस्ट ट्राई करने के लिए, और वो मैं नहीं कर पाई तो मैं अपनी नजरों में डाउन हो जाती। मेरे हिसाब से ये मेरी थिंकिंग किस थी। तरीके से ट्रेनिंग करती थी कशिश आप, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली बात है आपका एसीएल गया हुआ है, तो आपकी जो ट्रेनिंग थी वो टोटली डिफरेंट थी। तो तो मॉर्निंग में किस रिहैब तरीके से करती ट्रेनिंग थी, करती रिहैब के लिए थी? जाती थी रिहैब सेंटर, और इवनिंग में मैं जाती थी अकेडमी। तो अकेडमी में मैं पूरी टेपिंग करके, एक ब्रेस आता है एसीएल ब्रेस, तो लिगामेंट के लिए वो लिगामेंट ब्रेस बांध के ट्रेनिंग करते थे। तो पहले वीक तक मुझे नहीं पता था कि जब आप कट मार रहे हो या कोई किक मार रहे हो तो आपको लैंड करना है। तो जब आप गलत लैंड करते थे ना तो घुटना घूम जाता था अंदर। तो जब वो घुटना घूमता था ना तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द आता था, और जो दर्द था अनबेरेबल दर्द है। ऐसा लगता था कि आपकी आत्मा को कोई बहुत पेन दे रहा है, मतलब वो नींद दर्द आ इज रही है। अनबेरेबल। आई मैंने वो थिंक चीज वो देखी है दर्द मैंने। बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। जब वो घुटना घूमता था अंदर से ऐसे करके, बिल्कुल घूम जाता था, क्योंकि जब आपको पता जो नहीं आपकी है कि लैंड एमसीएल कैसे करना एमसीएल है। के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, ऊपर से जो आपका ये है पीसीएल है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा था। बिल्कुल। तो वो जो पीसीएल तो घुटना घूमता कर था, राइट, तो वो प्रेशर सब पे था, सारे लिगामेंट पे आ गया। देखो 3 लिगामेंट बचे, तीनों पे आ गया। और जब लैंडिंग गलत होती थी तो वो टूटने के भी चांसेस हैं, और घुटना भी घूम जाता था। जब वो ट्विस्ट होता था बहुत दर्द आता था। इट वॉज लाइक कि कभी कभी मन करता था कि सब कुछ छोड़ के जाना है, बट आता था कि ये दर्द आज है, कल तो सही हो जाएगा सब। तो उस दर्द को मैंने लिया। हाँ इस जी। टाइम पे मैंने कशिश देखा कि उस टाइम पे आई हैव सीन योर सिस्टर। चाहे हम हाँ बात जी। करें एशियन एशियन गेम्स की बात करें, चाहे आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, जब आप इंजर्ड हो गई थी, आपकी बहन आपके साथ ट्रेवलिंग के लिए आती थी, आपको टेपिंग करना हो गया, आपके राइट कोच आपको राइट टेप, आपके टेप राइट निकालना हो गया, उसकी राइट। आइसिंग हो गया। सो आई थिंक यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास एक ऐसी सिस्टर है जो आपको ना एक राइट बच्चे की तरफ बिल्कुल। प्यार करती है, पूरा
आपको संभाल के राइट, रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम आपकी रियली बहन के ब्लेस्ड आई बारे में थिंक। बाद में आऊंगा, आपकी बहन के बारे में बाद में आऊंगा, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। आपकी इंजरी हो गई, उसके बाद हाँ जब जी। आपको पता चला कि टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जा रही है, तो पूरा एक क्या? महीना पहले मैंने ट्रेनिंग करा हम्म। यहाँ पे रह के, और एनओसी भी लिया डॉक्टर ने कि कुछ होता है मेरे को तो ही इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। तो एक उससे पहले टेस्ट भी दिया मैंने, पावर टेस्ट, उसकी वो क्लियर करके मैंने वहां पे मतलब वीजा के लिए हम लोग गए। तो पता चला कि टीम नहीं जा रही है, और तब तक टीम में किसी को नहीं पता मेरी इंजरी है, मतलब nobody knew, मतलब किसी को नहीं पता कि मेरा कुछ हुआ है, इतना से भी कुछ हुआ है। और आई वाज स्टैंडिंग स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ द होल टीम, और जैसे ही पता चला कि टीम नहीं जा रही है तो मुझे थोड़ा हंसी आया। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इट वाज आई स्टार्टेड लाफिंग, मतलब आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे बहुत हंसी आया और आई वाज लाफिंग। एंड मतलब पूरी टीम मेरे को ऐसे देख रही है, एंड दे वर लाइक सीरियसली कशिश, टीम इज नॉट डूइंग एंड यू आर लाफिंग, यू नो कितना दर्द हो रहा है हम लोग को, टीम नहीं जा रही है, तुझे पता हम लोग ने कितनी ट्रेनिंग करी है। एंड दे वर स्कोल्डिंग मी, होल पूरी टीम, एंड दे दे डिडंट वर नो कि स्कोल्डिंग हुआ मी। क्या एग्जैक्टली। हाँ मतलब, एंड आई वाज लाइक, एंड आई वाज लाइक देन शांत चुप, और मैंने कुछ किसी को रिप्लाई नहीं दिया, लिटरली आई डिडंट रिप्लाई टू एनीबॉडी, एंड दे वर लाइक कि सीरियसली कशिश टीम में जा रही है और तू हंस रही है, और हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करके आए हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, ऑफ कोर्स सारे एथलीट्स हार्ड वर्क, इतने सालों से उनका हार्ड वर्क रहा होगा। तो आई वाज नॉट लाफिंग ऑन देम, मैं अब मतलब एक आती है ना सिनेरियो, एक सिचुएशन आती है जिंदगी में जब हम हंस सिचुएशन देते हो सिचुएशन यार हंसने की, कि ये इतनी क्या ट्रेनिंग हो की, गया। इतना सब कुछ किया, एंड हाँ, व्हाट हैपेंड है ना, जिस चीज के लिए। सो कशिश, कि हम ये क्या हो बिकॉज आई गया। थिंक हमारे पास 10 मिनट है, एंड उसके बाद हम आई थिंक इसको 1 घंटे का ही होता है क्या ये? आई थिंक आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच आइडिया आई अबाउट, डोंट नो, बिकॉज मैंने अभी लास्ट टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं है। काफी लंबा होता है। सो कशिश, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जी, तो वी हैव 10 मिनट्स, मैं पहले वो करता हूँ, देन विल स्टार्ट ज्वाइनिंग पीपल। राइट, बिल्कुल, है, गो तो अहेड। मैं बात करता हूँ 2019 की, आपका जो ये हुआ सैफ गेम्स, हाँ जी, ठीक 4 मंथ्स है। के बाद सैफ गेम्स आ गया। वही वही मेरा क्वेश्चन है कि 4 महीने बाद आपका सैफ गेम्स था, आपका उसके बाद आपने अपना ये कराया, सर्जरी कराया, इतने कम टाइम में आपने कैसी रिकवरी की, और क्या किस तरीके से आपका रिहैब था, क्या चीज की तरह, मतलब क्या आपने ट्रेनिंग की, किस तरीके से आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, किस तरीके से आपने पावर ट्रेनिंग की, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कैसे की, कि आप सैफ गेम में गए और सैफ गेम में आपने गोल्ड मारा? अ, आप बोल सकते आई हो थिंक आप कि यंगेस्ट एथलीट हो जिसने सैफ गेम में गोल्ड मारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यंगेस्ट फीमेल उस गेम में, एथलीट। यस, आई थिंक यस, या बिल्कुल। तो हुआ ये कि 2019 में जब साउथ एशियन गेम्स आया 4 महीने बाद, तो मेरा स्पोर्टिंग एथॉस में रिहैब चल रहा था, तो वहां पे रिहैब कर चल रहा था, तो मैंने ऑफ कोर्स उनको बोला कि 4 मंथ्स बाद आ रहे हैं, एंड एक गाइडलाइन होती है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई जिन्होंने मेरा सर्जरी करा था, फिर मैंने बोला कि मेरा 4 मंथ के बाद साउथ एशियन गेम्स है, अभी 2 महीने बाद बचा है साउथ एशियन गेम्स, तब 2 महीने निकल गए थे, तो मैंने बोला मुझे खेलना है। तो बोला गाइडलाइन नहीं है 8 महीने की, 9 मंथ पे आप ट्रेनिंग करने जाते हो कि, तो फिर बोला फैमिली को बुला के लाओ, फिर मैं अपनी मम्मी दीदी को बुला के लाई, फिर मम्मी दीदी ने उन्होंने मम्मी दीदी को बताया कि अभी गाइडलाइन नहीं है, इसको समझाओ। तो मम्मी ने फिर मेरे से पूछा क्या करना है, खेलना है नहीं खेलना है, मैंने बोला खेलना है, तो मम्मी बोली खेलेगी फिर ये। तो फिर डॉक्टर बोला ये पागल फैमिली को मैं कैसे समझाऊं कि 8 महीने का है, 9 मंथ का है ट्रेनिंग पे जाने का, इसको रिस्क है इंजरी का दोबारा। तो डॉक्टर बोला ठीक है। फिर उन्होंने सर्जरी, जिन्होंने मेरा सर्जरी करा था उसी डॉक्टर ने मुझे मेरा यहाँ की अभी देखभाल करा, स्पोर्ट में भी चल रहा था। फिर मैं 4th मंथ जब होने वाले थे, मतलब 4th मंथ के बाद, उससे मैं 1 वीक पहले ही मैं टाइकोंडो ट्रेनिंग पे गई थी, और एकेडमी में सिर्फ 1 वीक मैंने करा टाइकोंडो ट्रेनिंग, और आई वाज लाइक कि मुझे साउथ एशियन गेम्स ट्रायल जाना है, और ट्रायल तो जाना ही है, अब देखो क्या होता है। और वहां पे मेरा बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फुल्ली लीन डाइट पे आप बोल सकते हो थी, क्योंकि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है अगर आप शुगर इनटेक आप मैंने आपका उसमें देखा डाल। नितेश, जब आप आपकी इंजरी के बाद, जैसे ही आपने सर्जरी सर्जरी कराई, उसके बाद
आपका जो फिटनेस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हुआ है, बहुत ज्यादा आपने अपने आप को ना अपग्रेड किया है। ये चीज राइट। मैंने देखी, आपका फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आई थिंक हर चीज नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी होती है। तो आई थिंक सर्जरी एक ऐसा टाइम आया जिसने मुझे मैंने लिटरली मैं ना सर्जरी टाइम में अपने आप को बहुत इंजॉय करा, क्योंकि मुझे पता था ये पल ना जिंदगी के दोबारा नहीं आने। आपको वो सर्जरी टाइम मुझे बहुत चीजें सिखाई लाइफ की, वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ फैमिली, वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक आपका मतलब एक कुछ टाइम्स आते हैं आपके, बैड टाइम्स, गुड टाइम्स, तो आपको बहुत चीजें सिखाते हैं। तो आई थिंक दे मेक मी स्ट्रॉन्ग मेंटली स्पेशली बहुत ज्यादा। और उसने मुझे एक हंगर दिया और चीज अचीव करने के लिए। तो आई थिंक मेरा गोल यही था, जल्दी से रिकवर होके साउथ एशियन गेम्स जाना है मेरे को। तो तो मेरा लीन डाइट था बहुत ज्यादा। एक मिनट कशिश, अभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू जॉइन यू। ओके कशिश, हाँ जी। जो भी फैंस कशिश से बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, कशिश से डायरेक्टली अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी हैं कशिश, तो वो मैं आपसे बात आगे पूछूंगा। लेट मी सी राइट। हु ज्वाइन। ओके, सो हमने इनवाइट किया है। मृणाली वांट्स टू। हेलो हाय दीदी। हेलो हाय हेलो हाय, हेलो। गुड इवनिंग। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन? आप कशिश आपके सामने डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन? कशिश मलिक आपके सामने बैठी है, आपकी फैन, आपकी रोल मॉडल। तो कोई क्वेश्चन है आपका उनसे? Okay, I'll try to join someone else. Pranali wants to talk to you. श्योर, गो अहेड। Yes. Okay, जब तक कशिश ये लोग ज्वाइन करते हैं तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं उनको। जब हम बात करते हैं ताइक्वांडो की, तो ताइक्वांडो में जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ किक्स नहीं है, उसके अलावा नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज, हाँ। सो पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक करूँ। आई हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। राइट। तो चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज उससे, मतलब अगर आप इंडिया के नंबर 1 एथलीट हो तो इंडिया के नंबर 1 एथलीट का नॉलेज कितना बढ़िया है। गो ठीक अहेड, या है? फॉर यस। एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड विद 100 पॉइंट्स। ओके, गो अहेड। जितना पॉइंट्स होंगे उतना पैसा होगा, उसके बाद फिर ना आप मुझे पार्टी थ्रो करोगे। ओके, राइट, डील। सो कशिश, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके वेट कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? वर्ल्ड नंबर 1 जेड जोन्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। जेट जॉनसन कौन सी कंट्री से है? ग्रेट ब्रिटेन। इजी क्वेश्चन था। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे टॉप 5 एथलीट बताओ अपनी वेट के, आपके अंडर 57 के। Okay, the very first one is Jade Jones. Second is Good. Hatis Kubra Ilgan. She's from Turkey. टर्की, ओके। Yeah. Third is Aram Lee from Favorite. Korea. Uh, Your favorite one, played twice. Okay. no, she's not my favorite. Then fourth is Tatiana. Tatiana, she's from Russia. Tatiana, she's from Okay, Russia. okay. Then fifth we have Skylar Park from Canada. Okay. Yeah. Okay. After that, do you know who is the president of World Taekwondo? Yes, Mr. Cho Chong Won. गुड गुड कशिश, मतलब काफी कुछ नॉलेज रखती है कशिश। है ओके, Right. ये तो इजी था कशिश। अभी मैं थोड़ा इसको ना और डिफिकल्ट करता हूँ आपके लिए। Okay. Who is the president of World Taekwondo Asia? This one is bit tougher for you. ओ इतना टफ दे दिया मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब मिस्टर क्यू स्यूक ली, राइट? Oh, great! Absolutely right. Good. अब ना इसको थोड़ा और टफ करता हूँ। Who is the president of India Taekwondo? It's the most difficult question for you. मिस्टर नामदेव सर। नामदेव सर। Okay, yes. He is the president of India Taekwondo. कभी बात हुई है नामदेव सर से? हाँ जी हुई है, बिल्कुल कैंप में। कैसे 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 हैं? वीडियो मतलब कॉल, ही इज वेरी नाइस। नहीं हाँ, ही इज वेरी सपोर्टिव। क्या बात हुई, अगर आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहो, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे अगर हम नामदेव सर को भी यहाँ पे लेके आ पाए, जिससे कि बिल्कुल, ही इज एथलीट वेरी
तो हाँ, कनेक्ट होता मतलब है। वो बहुत ज्यादा ही इज वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव विद एथलीट्स। मतलब वो बहुत ज्यादा बात सुनते हैं और सजेशंस लेते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि वो सजेशंस लेते हैं एथलीट्स के, कि कुछ भी अभी आपका सजेशन है जो हम इम्प्लीमेंट कर सके इंडियन टाइकोंडो अभी आपके ऊपर और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ऊपर, और ऐसे सजेशन जो हमारे टाइकोंडो को बहुत ज्यादा अचीव कर सके और चेंज कर सके, मतलब बहुत ज्यादा। तो मतलब उनका ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि ऐसा मेंटल साइड की जहाँ पर अप्रोच रखते हैं वो, कि आपसे सुनना चाहते हैं वो चीजें, एक सजेशंस और लेना चीज चाहते कशिश मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये लाइव चल रहा है। हैं। हाँ जी, देखो, मैं किसी भी फेडरेशन, एसोसिएशन, इन सब के साथ मेरा बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन नामदेव सर के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्होंने कोशिश की थी कि टीम हाँ जाए। जी, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, राइट, तो वो राइट। सारी चीज रीजन थी। अदरवाइज नामदेव सर ने, और ऐसा नहीं सिर्फ नामदेव सर ने, बाकी लोगों ने भी कोशिश की है, बहुत हाँ कोशिश की जी। है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ गलतियां थी हमें, ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी राइट। टीम नहीं जा पाई। हम्म। सो बस कोई बात नहीं, आगे अपॉर्चुनिटीज है उसमें आप का फॉल्ट नहीं है किसी भी एथलीट का, या मतलब मैं बात करूं कि किसी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, या आप बोलो मैं अपनी कंट्री का, बिल्कुल फॉल्ट नहीं है। आप, कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। तो यही है आपको आगे आपका, आप एक प्रोफेशनल एथलीट यही होता है कि जब आपको पता चला कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली पर इन दी एंड नहीं हो पाई, आपके सामने से निकल गई, तो आपको जल्दी से अपनी फीलिंग्स को मूव ऑन करना है, अपने एक्शंस को ध्यान देना है, और आपको वही एनर्जी को सेम रख के और उससे ज्यादा रख के नई अपॉर्चुनिटी के लिए कैच करना है। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी गई थी, 10 और आएंगी, तो 10 और को भी सोचो आप। आपकी अभी लाइफ खत्म नहीं होती इतनी अपॉर्चुनिटीज पे। तो आई थिंक, और ये बहुत बड़ी थी, मैं ये नहीं बोल रही छोटी अपॉर्चुनिटीज थी और हमें दर्द नहीं हुआ होगा। सारे एथलीट्स वर लाइक फेल्ट सो बैड कि हमें जाना ही था। ऑफ कोर्स हमारे पास चांसेस बहुत थे इस बार इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए। आई थिंक इट वुड बी हिस्ट्री। मतलब इस बार तो मुझे लगता है कि हम 4 में डेफिनेटली से 2 या 3 तो कर ही देते। आई थिंक 4 इस ऑफ बार us बिल्कुल would चांस have है कि done, आप मतलब आई थिंक नॉट 2 and 3, कर ही लेते 4 हैं। of us would have done, and Para also would have done, हाँ, and would या have made history। तो आई थिंक भाई हिस्ट्री हमारे इस बन बार जाती इस बहुत बार। चांसेस थे कि हम बहुत सारे, बिल्कुल। इसीलिए पता है कशिश, इसीलिए ना बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इस बार हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमारे एथलीट्स भी बहुत ज्यादा तैयार थे और बहुत ज्यादा यू नो बिल्कुल पैशनेटली रेडी थे कि भाई जाएंगे और मेडल लेके आएंगे, और पॉसिबिलिटी थी। तो इसलिए राइट, हम जैसे लोग जो कि हम सिर्फ ताइक्वांडो से प्यार करते हैं, हमको इतना बुरा लगा, तो जो एथलीट है, जो वो उस राइट, मोमेंट में जी राइट। रहा है, उसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस चीज को एब्जॉर्ब करना कि यार हम इतने पास से नहीं जा पाए, मतलब ना बिल्कुल एक स्टेप दूर था और हम नहीं चढ़ पाए उस स्टेप को। तो वो राइट। बहुत ज्यादा इट इज तकलीफ है। बट इस इट इज तकलीफ वेरी को आप हार्ड टू कैसे, मतलब एक्सेप्ट। ऐसा नहीं आपको कंटिन्यू, आपको बार बार आपके साथ काफी बार हुआ है, बिल्कुल, फिर ये भी आपने मेरा गेम 4 छोड़ा बार नहीं, हो गया। आई थिंक ये फिर भी आपने मेरा गेम छोड़ा नहीं, क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में हार जाते हैं, फिर स्टेट में हार जाते हैं और गेम छोड़ देते हैं, आई ऐसे थिंक लोगों के लिए क्या बोलना जिस चाहोगे? जब आपको पता है ना आपको जिंदगी में एक ही चीज करनी है, मेरी बात मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको पता है कि आप एक ही चीज में अच्छे हो और आपको एक ही जिंदगी में एक यही चीज करनी है, तो आज नहीं तो वो कल मिलेगा। आपको पता है आपको यही आता है, टाइकोंडो ही आता है, करना यही है आपको लाइफ में, आपका मोटिव ही यही है। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जरूर मिलेगा। तो आई थिंक वो कशिश, आपको नहीं आई सोचना चाहिए। थिंक रोहित इज हियर। रिकॉर्ड मैम। हाय, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? शानदार। हाँ मैम, मैंने अभी अभी नया टाइकोंडो स्टार्ट किया है मैम। हाँ तो जी। प्लीज मुझे कुछ सजेशन दीजिए, मैं कैसे नेशनल चैंपियन बन सकता हूँ, कैसे कैसे आपके तरह एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकता हूँ। आप मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मैम। थैंक यू सो मच। और अभी अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, देन स्टेट गोल्ड, देन आप नेशनल में गोल्ड मार के फिर आप एशियन चैंपियनशिप जब आएगी, हर वो 2 साल में एक बार होती है, तो उसमें आप फिर टीम में जब सिलेक्ट होगे तो आप कर सकते हो। तो उससे पहले आपको एक कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरत है टीम में आने के लिए। और आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से वेट में जाना है, और वही वेट आपको और एक और पकड़ना पड़ेगा इम्पोर्टेंट चीज हमेशा। बोली आपने, बिल्कुल। सॉरी और कशिश मैं आप, आपने कट करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, रोहित आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप नेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल रहे हो, वो किसके अंडर खेल रहे हो। राइट, बिकॉज अगर आप
गवर्नमेंट बॉडी के अंडर, फॉर एग्जांपल जो अभी के प्रेसिडेंट है, अभी के जो सेक्रेटरी हैं आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके इंडिया के, अगर आप उनके अंडर में नहीं हो तो वो आप नेशनल में गोल्ड भी मार के भी आप एशियन क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप एशियन क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी इसके सिलेक्शन ट्रायल में आप नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आप किसके डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, किसका स्टेट खेल रहे हो, किसका नेशनल खेल रहे हो, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट। अच्छा, बिकॉज डायरेक्शन ये है कि आपका ये पाथ है, अगर पाथ ही आपने गलत चुन लिया और गलत पाथ में जाके आप नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेल रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, जो कि कशिश में बताना चाहूंगा मैक्सिमम एथलीट यही गलती करते हैं। मतलब बहुत सारे पोटेंशियल एथलीट है, लेकिन गलती क्या करते हैं कि उनके पास एक सही गाइडेंस नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। कशिश सिर्फ 5 से 6 साल में एशियन गेम्स, आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, चाहे आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात करें, ये यहाँ पे इसलिए पहुंच पाई क्योंकि एक करेक्ट गाइडेंस था, एक पाथ बिल्कुल सही, स्टार्टिंग से ही सही पाथ पे थी कशिश। समझे? ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कशिश, नाउ यू कैन गो अहेड। श्योर। और आपको ये ध्यान तो रखना ही है, और आपको अपना वेट कैटेगरी, ऑफ कोर्स किस वेट कैटेगरी में आपको प्ले करना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए हर चीज को, गैल कार्ड, कुकी वॉन आईडी, एंड ऑफ कोर्स आप हार्ड वर्क करो, एंड बेस्ट विशेस, आप पहुंचोगे मेरे से भी आगे। मेरे जैसा नहीं। मैम मेरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है मैम, जो क्वेश्चन है मैम, वो ओलंपिक में जाने के लिए क्या साई की ट्रेनिंग जरूरी है क्या? साई का ट्रेनिंग आपको, हाँ। जहां आपको लगता है कि आपकी बॉडी बेस्ट परफॉर्म कर सकती है, और आपको लगता है कि ये साई का सपोर्ट से मैं पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ इस जगह पे, तो ऑफ कोर्स साई जाना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि साई के सपोर्ट से आप वो अचीव कर सकते हो तो साई जाओ। अगर आपको लगता है अकेडमी के कोच से, अकेडमी के सपोर्ट से आप अचीव कर सकते हो, अकेडमी जाओ, बट वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। या मैम, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू रोहित। ओके, Good सो luck. कशिश, कुछ और एथलीट्स को लेते हैं, राइट, श्योर। उनके क्वेश्चंस हैं। ओके, सो कशिश, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हैं। नहीं। हाँ? नहीं, सुना बिल्कुल मैंने। नहीं। नहीं नहीं। हाय मैम। हाय हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक। मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि आप डेली अपना 100% देना ट्रेनिंग में, जी। और अपने आप को उसी लेवल पर देखना कि यार कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या करूं, कुछ नया नहीं सीख पा रहा हूं, तो कोई फ्रस्ट्रेशन होता है इस चीज़ को लेकर आपको? ऑफ कोर्स आप एक इन द एंड ह्यूमन हो, एथलीट भी ह्यूमन है, तो आपका ऐसे दिन जाएंगे जहां पर आपका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में नहीं आ रहा होगा, इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा फाइट अच्छा नहीं खेल पा रहे होगे, ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर पा रहे होगे, बट आप ये नहीं सोच सकते कि ये ट्रेनिंग का डे मेरी चैंपियनशिप का डे डिसाइड करेगा। एक ट्रेनिंग का डे या 5 ट्रेनिंग का डे आपकी चैंपियनशिप का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर आपका ट्रेनिंग में डेज बेकार जा रहे हैं तो आप उसमें लर्न कर रहे हो क्या, अपनी मेंटल को, स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करें, अपनी मेंटल एटीट्यूड को कैसे और इंप्रूव करें, कि अगर कोई बात नहीं आज अच्छा नहीं गया, नेक्स्ट डे मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मैं ऐसी ट्रेनिंग करूंगा कि ये अच्छा जाएगा, या मैं ऐसी फाइट करूंगा प्लान बी के साथ। प्लान बी नहीं हो पा रहा, प्लान सी नहीं हो पा रहा, प्लान डी। तो आपको और दिमाग आपका लगता है, तो आपका माइंड शार्प होता है इस चीज से। तो बट जब आपको पता ही है, राइट, आप मतलब डेली अपना परफॉर्मेंस पीक पे देखती हैं कि मतलब कि कभी कभी चलो कैजुअली परफॉर्मेंस हो गया, अच्छा जा रहा है, दिन के मतलब डेली पीक पे एकदम करना कि एकदम फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर, फुल स्पीड? ट्रेनिंग में नो कॉम्प्रोमाइज। ट्रेनिंग हैज टू बी डन विद ऑनेस्टी। आपकी ऑनेस्टी आपके साथ होनी चाहिए ट्रेनिंग में, कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ ट्रेनिंग करनी है। जैसे आपने ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग स्टार्ट करी है, आपका कूल डाउन तक आपका वैसे अच्छे नोट पे खत्म होना चाहिए। तो ट्रेनिंग में नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल। बेस्ट विशेस, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको भी। Hello, ma'am. So right now I think we have Zoya with us. Hi Zoya, good evening. How are you? Good evening, ma'am. मैम मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक हम ओलंपिक कैसे जा सकते हैं? लाइक कहते कोई इंटर स्कूल खेल लो तो खत्म हो जाएगा, बस इसके आगे कोई लाइफ नहीं टाइट होगी, तो हम एशियन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? आपको ओलंपिक जाने से पहले आपको अच्छा, अगर किसी को कॉलेज जाना हो तो स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज तो नहीं जाएगा, ही हैज टू गो
he has to pass first class, then second, then third, then fourth, then fifth. ऐसे steps होते हैं आपको कॉलेज जिम में जाने के लिए, मैम लाइक मैं जॉब लेने के लिए. क्या चेन है लाइक हम पहुंच सकते हैं ओलंपिक? लाइक Of course, कौन सी टूर्नामेंट? आपका पहले चेन तो स्टेट लेवल है, देन नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल. ऑफिशियल चैंपियनशिप से पहले अगर आप ओपन खेलते हो और इतनी ट्रेनिंग प्रोफेशनली अंडर कर रहे हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको. और अगर आपको ओपन चैंपियनशिप में एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है और आपके मेडल्स हैं और ऑफिशियल में आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, दो तरह से आप ओलंपिक जा सकते हो. या तो अपनी रैंकिंग टॉप 8 कर लो ओलंपिक की, तो आपको डायरेक्ट टिकट मिल जाए, या ग्रैंड स्लैम में गोल्ड मार दो आप सीधा, तो आपको ओलंपिक मिल जाए, या थर्ड एशियन क्वालिफिकेशन अपने रीजन क्वालिफिकेशन में गोल्ड सिल्वर लेके आप क्वालिफाई कर सकते हो ओलंपिक. इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो अभी कुछ दिन में डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, तो आपको यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी आपको, किस तरीके से आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, एवरीथिंग यू विल get to know in that video. Okay, thank you. And now we will add Abdul. So I think Abdul को आप जानते होंगे, I think अपनी एकेडमी में आए थे अब्दुल. साइकिल से आप पहचान जाओगे. गुड इवनिंग. याद आया? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आशीष भाई. हाय, गुड कैसे हो? कैसे हो? हम ठीक है, आप कैसे हो? गुड. हमारा क्वेश्चन आज ये है कि जो आपका एसीएल इंजरी हुआ था, बहुत सारे प्लेयर को होता है राइट इंडिया में, बिल्कुल. तो वैसे प्लेयर गेम मतलब खेलना छोड़ देते हैं, 80% लोग तो छोड़ देते हैं खेल इंजरी के बाद. सेम एसीएल इंजरी हमारा भी हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ टिप्स बताइए ताकि ऑल ओवर इंडिया को पता चल जाए कि इंजरी के बाद भी आप लोग खेल सके. आई थिंक आप जब छोड़ते हो तो आप अपने पहले माइंड से छोड़ देते हो कि अब मैं नहीं खेल सकता या नहीं खेल सकती. आपका बॉडी गिव अप नहीं करता, आपका पहले माइंड गिव अप कर देता है. तो आई थिंक आपको अपने पहले माइंड को समझाना पड़ेगा और अपने माइंड को ना कभी कभी आपको मनाना पड़ेगा कि माइंड अब तू बोलना बंद कर, मुझे करने दे जो चल रहा है. तो आई थिंक वो एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा. अगर आप इतने पैशनेट हो, कभी कभी आपकी ड्रीम्स आपसे टेस्ट लेते हैं लाइफ में, आपके गोल्स आपसे टेस्ट लेते हैं कि आप कितने पैशनेट हो अपनी ड्रीम से लेकर. तो आई थिंक जब आप टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आप इतने पैशनेट नहीं हो. तो अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो इन द एंड आप उसको छोड़ोगे नहीं लाइफ में कभी. तो आप अगर किसी चीज को कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसको प्लीज मत छोड़े, आप उसको करते रहिए इन द एंड, और आप पहुंच जाएंगे लाइफ में आगे. Hi, ma'am. Hi, good evening. How are you? Hi, ma'am. Hi. Ma'am, I want to ask that how you manage your attitude or your nervousness during before fight? Basically, I think the network problem is there, and my first coach wants to come live. If you can add him, please add him. Wait, उस्ताद है क्या? No, उस्ताद Vijay sir, my first coach. Wait, Vijay sir. He's a Shaolin Taekwondo Academy. विजय सर एक बार How you manage your nervousness? Kashish, can you please ask Vijay sir to request so that it becomes easier for me to find him? Okay. Because Vijay sir. नहीं, it's Shaolin Taekwondo Academy. Okay. Shaolin Taekwondo Academy. Okay, got it. Yes. Sorry. What was your question? So, Kashish, his question was about how do you manage your attitude? Hello everyone. Hi sir. Good evening sir. Hello beta, कैसे हो? मैं अच्छा. Hello sir, how are you? I'm good sir. I'm also fit. लॉकडाउन है बस. क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप? सर आप फिट हो, मेरा फिट हो. आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा.
आई थिंक सर नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं अब आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है कशिश। और जी जी जी। सर आप इसके बारे में बताइए, आपके पास से, बिकॉज आपके पास से स्टार्ट किया तो कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम लोगों को ना पता हो, देख रहे हैं उनको इसके 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 शायद किसी को भी नहीं पता होगा, इसका एटीट्यूड जो है वो क्या है। ये एक मेरा टॉम बॉय है ठीक है, जिससे मैं ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना इसका बहुत लाजमी था। अब अपने आप को इसने बहुत चेंज किया है, जो इसके प्लस पॉइंट है। जब ये छोटी सी थी, मे बी थर्ड स्टैंडर्ड, मे बी थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड, तब इसको मैंने प्रेशराइज किया कि यू कैन डू ताइक्वांडो। स्केटिंग में कुछ नहीं रखा है ठीक है, इसका लड़कों को मारना पीटना, हर टाइम एग्रेसिव रहना, तो इसका प्लस पॉइंट था। तो वो देखते हुए फिर मैंने इसको प्रेशराइज किया कि बेटा यू कैन जॉइन ताइक्वांडो, और इसमें फ्यूचर भी है। बहुत पिटाई खाई है इसने मेरे से और ये कि आज हम सबको प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये इंडिया को मेडल भी देगी ओलंपिक में, दैट इज माय गारंटी। थैंक यू सर। ये और इसका एक मैं मतलब वो बताता हूँ इसका इंसिडेंट, कि ये फाइट से पहले ये हमेशा ये कहती थी, सर गिव मी वन टाइट स्लैप सब फिर इसके कान पे एक जोर से चाटा पड़ता था। फिर ये कहती थी, सर गुस्सा आ रहा है देखना। मैं कहता तू बता, कह रही नहीं यार ये एक और मारो। उसके बाद जब एक स्लैप और लगता था, हाँ सर अब गुस्सा आ रहा है, अब मैं सामने वाले को जाके मारूंगा तो ये मेरा गुस्सा उस प्लेयर के ऊपर उतार देती थी, और बहुत अच्छा लगा ये इस लेवल तक पहुंची है। और प्राउड फील करता हूँ कि मेरे थ्रू कोई एक ऐसा जो ओलंपिक को रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर, जिसका मतलब बिल्कुल सर बिल्कुल, और ये बहुत आगे तक जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। और इस बार बड़ा दुखी हूँ कि ये क्वालिफिकेशन के राउंड में क्लियर करने नहीं जा पाए। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी जो इंडिया के प्लेयर को फेस करनी पड़ रही है, और ये मतलब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये चलता आ रहा है, आज से नहीं, पता नहीं कब से चलता आ रहा है। तो एक प्लेयर को सिर्फ अपोनेंट से नहीं लड़ना पड़ रहा, उसे मैनेजमेंट, सिस्टम से भी लड़ना, पॉलिटिक्स, सिस्टम ही अगर हमारा करप्ट है सर, जब तक सिस्टम करप्ट ये ठीक नहीं होगा ना, हमारे प्लेयर बेचारे यूं ही मेहनत करते रहेंगे, रोते रहेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो क्वालिफिकेशन इनका कैंसिल हुआ, उसके लिए कितना टेंशन था। आप भी वीडियो डाल रहे थे, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, और मतलब यहाँ से प्रेयर कर रहे थे कि किसी तरह की ये बच्चे आगे पहुंचे, कि कम से कम एक मुकाम तो मिले कि बच्चा वहां तक गया है, जीता डजंट मैटर, ठीक है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं बेचारे, दिन रात कर रहे हैं, मतलब कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरी जी जान लगा के। तो सर ये मैनेजमेंट का फेलियर है, ये हम लोगों का फेलियर है, मैं यही कहूंगा। कोच एक पिता की तरह होता है, और जब उसका बच्चा जो डिजर्विंग है वो नहीं पहुंच पाता जगह तो वो डिजर्व करता है, तो शायद वो जो पेन है ना वो बहुत ही साफ होता है। सर बेशक आज मैं इसके टच में हूँ नहीं हूँ, लेकिन जितना दर्द मेरे को होता है शायद ये फील नहीं कर पाएगी ठीक है, लेकिन इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू कशिश, यू आर ऑलवेज प्रूविंग योरसेल्फ, और तू हमेशा ऐसे ही रहेगी, बदलियो मत, जी जी जैसी है वैसी रहियो। बिल्कुल जी सर। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, नेम और फेम के चक्कर में खो मत जाना बेटा। नहीं बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत जनों को डूबते हुए देखा है, जो इस मतलब बहाव में बह गए हैं। गलत नहीं कहा सर मैं? नहीं बिल्कुल सही बात है सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एथलीट्स, उनका जो पाथ है बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए उनको। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, अगर भटक गए, ओके सर, बाय बेटा कशिश। बिल्कुल आपसे कनेक्ट करेंगे जरूर, आपसे अगर दिल्ली आएंगे तो वहां से वहां पे। बिल्कुल सर बिल्कुल, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी, आई विल ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर। ओके बाय। ओके कशिश, वैसे मैं बात करूं सो आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, बट अब मैं जानना चाहूंगा अबाउट योर प्लान्स, व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर योर फ्यूचर, व्हाट इज नेक्स्ट? ऑफ कोर्स अक्टूबर में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो अभी रही बात शॉर्ट टर्म गोल की, तो द वेरी नेक्स्ट
goal and the short term plan I have is for the World Championship, which is in October, China. So I'm looking forward for that. ओके कशिश, आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आपके जो पहले कोच है उन्होंने बोला, आपके जो करंट कोच हैं सैयद सर, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा देखते हैं विनय सर, आपके जो सिस्टर हैं जो आपको पूरा मैनेज करती हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपके टीममेट्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए। सो लेकिन इन सब में से कौन एक ऐसा है जिसका जो रोल है, बहुत डिफिकल्ट है ये चीज बताना, बट एक ऐसा इंसान जिसका रोल बहुत ज्यादा है आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, करियर की मैं बात करूँ तो आई थिंक जब एक माउंटेन होती है तो माउंटेन इज नॉट मेड ऑफ वन स्टोन, इट इज मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल, मतलब बहुत स्टोन से बन के एक माउंटेन बनता है। तो आई थिंक सेम मैं भी एक अगर माउंटेन हूँ तो मैं एक से नहीं बनी हूँ, तो मैं बहुत सारे स्टोन से बन के बनी हूँ। तो आई कांट टेक मतलब सिर्फ एक नाम कि इसी वजह से मैं बनी हूँ या ये कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अभी जितने भी माउंटेन्स है ना उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है? बहुत शॉर्ट, एक या दो लाइन में। आई स्टार्ट विद विजय सर। विजय सर जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ में मेरे करियर को स्टेप इन करवाया। ओके ओके, नेक्स्ट इज सैयद हसन रजाई जो आपके कोच है। The one who made me Kashish Malik, and I'm on my journey. Okay, Vinay sir. The one whose dream, my dream is same. जिन्होंने मेरे और अपनी ड्रीम को एक मिलाया। प्रीति मलिक। ये तो बताना मुश्किल है। I mean, the one I think who is there after my life, still after, matlab we are like even after death we will be connected like one soul. The one. Great. Margaret Maria. I think she's the best training partner I can say, and the best athlete in India we have. और उन्होंने तो I think she is the best personality, the strong personality, the positive one, the positive athlete in India we have. I think I mean of course she's the strong one. Next is Shivam Shetty. Shivam Shetty, the future Olympian. Okay. Saurav Sharma. I mean he's the hunter of our India. Like okay. Latika Bhandari, I mean. She's the you can say I need to think. I mean I can't say like this. It's okay. Take your time. Again, she's the good, positive personality, I can say. Yeah. Aman Kadyan. Again, the future Olympian. Peace Academy. Making a lot of Olympians. Sanjay Saraswat, sir. You know who is उनका role ऐसा है कि he's the base of our Indian taekwondo right now. तो मतलब if he is there तो we are going and we have been training. मतलब he's the nucleus right now. Okay, good. कशिश, बहुत सारे और चीजें हैं, बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं तब के लिए रख रहा हूँ जब हम पर्सनली मिलेंगे, जब बहुत सारे हमारे और भी चीजें प्लान हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। तो हम मिलेंगे, वो सारी बातें तब करेंगे, बिकॉज हमने कितना 1.5 होने वाला है, तो यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि आप फिटिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले टाइम पे? क्या एक एथलीट की तरह आपकी उम्मीदें हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस चैनल से फिटिस्तान, आशीष नहीं है, आप सब लोग, ये कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी का टारगेट है कि आने वाले 1 साल के अंदर
कम से कम 50,000 जो ताइक्वांडो एथलीट्स हैं, उन ताइक्वांडो एथलीट्स को एक करेक्ट पाथ बताना। राइट। आई उनको थिंक हाँ बोलिए फॉर मी अभी मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में योर फिटिस्तान कम्युनिटी ग्रोज अलॉट, इतना कि कोई भी किसी भी एथलीट को इंडिया में कोई भी दिक्कत हो तो वो आपके चैनल तक जल्दी से कांटेक्ट कर सके और अपनी तकलीफ या अपनी चीजों को बता सके और आप उसकी डायरेक्ट हेल्प कर सको, आप उसको गाइड कर सको, आप उसको सपोर्ट कर सको थ्रू योर वीडियोस और हमारी तरह मतलब हमारे से कनेक्ट होके। और आई वांट कि आप ऐसे और भी एथलीट्स का शो आप करो जिससे कि और लोगों को पता चले उनके थॉट्स, उनके ड्रीम्स, उनकी मेंटालिटी, उनके बारे में स्ट्रगल, उनकी बैक लाइफ, उनकी प्रेजेंट लाइफ, उनके फ्यूचर गोल्स, और जिससे कि उनको अवेयरनेस मिले। सब एथलीट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, सब एथलीट्स की अलग अलग नॉलेज होगी, उनका एजुकेशन सिस्टम अलग होगा, और जिससे कि हमारे ताइक्वांडो में सारे एथलीट्स जो अभी जूनियर है, जो बिगनर है और जो प्रो एथलीट्स है, उनको भी और नॉलेज मिले। और ऑफ कोर्स आपका चैनल ग्रो हो तो यही मेरा सजेशन है, और आप और इंटरव्यू लेते रहें अलग अलग लोगों से। मैं चाहती हूँ आप कोचेस से भी बहुत ज्यादा लें। आने वाले टाइम पे हम कोचेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे, नेशनल कोच की बात करें, इंटरनेशनल कोच की बात करें, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि हम आने वाले टाइम पे प्रेसिडेंट्स के साथ भी, चाहे हम इंडिया की बात करें या फिर किसी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात करें, उन सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाए इंसान को जानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में हमको पता ही नहीं कि हमारा करंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, हमारा सेक्रेटरी है वो कौन है, बिकॉज इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है। सो इम्पोर्टेंट जो इस चैनल का मोटिव है कि आपको एजुकेट करना, डिसीजन आप लो, आपका डिसीजन मैं नहीं लेने वाला, आपको डिसीजन लेना है, बट करेक्ट नॉलेज के साथ एजुकेट करना, ये हमारा मोटिव है। जिससे कि आप जैसे एथलीट को भी कंपटीशन मिले और एथलीट पार्टिसिपेट करे चैंपियनशिप में, आप लोगों को भी कंपटीशन मिले। और इंडिया में भी इतना पोटेंशियल है कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे चैंपियनशिप हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इंडिया में एथलीट्स को अच्छे चैंपियनशिप नहीं मिल रहे, इसी बाहर जा रहा है। अगर इंडिया में चैंपियनशिप मिलेगा तो इंडियन एथलीट यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा। राइट, डेफिनेटली राइट। तो थैंक यू कशिश फॉर योर टाइम, बिकॉज हम आई थिंक हमारा 1 घंटे का प्लान था और हमने 1.5 घंटा कर दिया है। और बाकी लोगों के जितने भी ये लोग देख रहे हैं, ये जो वीडियो है आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी, कल ये वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको ये वीडियो। इसके साथ साथ हम बहुत सारी क्लिप्स भी चलाएंगे जिससे कि हमने जो बातें की हैं वो सारी चीजें आप रिलेट कर पाओ कि एग्जैक्टली हम इंजरी की बात कर रहे थे तो कैसी इंजरी हुई थी, जब हम चैंपियनशिप की बात करें तो कशिश किस तरीके से पीछे थी फिर आगे हुई। तो सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे कल शाम को 5 बजे देखने को मिलेगी, और फेसबुक पे आपको शाम को मिलेगी, इंस्टाग्राम पे जस्ट मैं तुरंत इसको भी अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच कशिश फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस टिल नाउ। बिल्कुल, thank you so much Kashish. Thank you, have a good day. Bye everyone.